खुदा यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप तमाम को मेरी तरफ से प्यार भरा मोहब्बत भरा सलाम। मेरा नाम मुबशर अयाज भट्टी है और मेरा ताल्लुक यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबली चर्च से है। और हमारा चर्च जो है वो सेक्टर 9 बल्दिया टाउन में है और एक चर्च है मुशर्रफ कॉलोनी में। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन हमसे अपने कलाम की खिदमत को सरअंजाम लेता है। इससे पेश करके हम कलाम खुदा में से अपनी ज़िंदगी की रहनुमाई के लिए देखें। सबसे पहले मैं खुदा के हज़ूर शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात के लिए कि खुदावन की पाक मर्ज़ी के मुताबिक मैं खुदा के कलाम को शेयर करने को हूँ। और फिर इसके बाद मैं खुदावन के खादम पास्टर दानिश पीटर का और उनके सारे इस चैनल ग्रेस नेटवर्क का और उनकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। और मेरी दुआ है कि खुदा इस पूरे नेटवर्क को और खुदा के खादम पास्टर दानिश को जो है बहुत ज़्यादा अपनी बरकतों से नवाजे और अपने जलाल के लिए बाकसरत इस्तेमाल करें। सो आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। सो आए हम बाइबल मुकद्दस की तरफ अपने ज़हन और ख्यालों को लेकर चलते हैं। बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे यूहन्ना रसूल की लिखी गई खुदा यीशु मसीह की अंजील, उसका पहले बाब की 10वीं और 11वीं आयत हम कलाम खुदा में से देखेंगे। सो खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीला से खुदा तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत दे, आमीन। इस आयत के मुताबिक जो हमारा मजमून है वो ये है कि खुदावन यीशु मसीह हमारा अपना है। अगर हम इस आयत के मुताबिक इसका मरकजी ख्याल देखें तो इसका मरकजी ख्याल ये है कि यीशु मसीह अपनों में है। बाइबल मुकद्दस में हम इस बात को पढ़ चुके हैं, लिखा है कि वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई, लेकिन दुनिया ने उसे ना पहचाना। और फिर वो अपने घर आया और उसके अपनों ने भी उसे कबूल ना किया। यहां पर दो बातें बड़ी ही गौर तलब हैं, एक दुनिया है और एक अपने। लेकिन इन दोनों का रवैया अगर देखा जाए, दुनिया का रवैया यह है कि दुनिया ने मसीह खुदावन को पहचाना नहीं है, लेकिन जो अपने हैं अपनों का भी रवैया कुछ इस तरह से ही है कि मसीह खुदावन को उन्होंने कबूल ना किया। बाइबल मुकद्दस में हम इस बात को पढ़ चुके हैं कि वो दुनिया में था, दुनिया ने उसे ना पहचाना और फिर वो अपने घर आया और उसके अपनों ने भी उसे कबूल ना किया। हम गौर करते हैं बाइबल मुकद्दस में से वो दुनिया में था, दुनिया में रहते हुए उनके साथ खाता था, पीता था, मनादी करता था, खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता था, चलता फिरता था, हर वक्त खुदावन यीशु मसीह ने उनके साथ गुजारा। लेकिन बाइबल मुकद्दस में हम इस बात को पढ़ रहे हैं कि दुनिया ने उसे ना पहचाना। यह बड़ी खतरनाक बात है कि दुनिया में रहते हुए, उनके साथ रहते हुए, खाते पीते हुए भी लोगों ने उसे ना पहचाना। तो इसलिए यही बात फिर उसके अपनों के भी समझ में न आई। इसलिए अंजील नवीस फरमाता है कि दुनिया ने उसे ना पहचाना, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। सबसे पहली बात पर हम गौर करेंगे कि यीशु मसीह हमारा अपना कैसे है। हम बड़े दावे करते हैं कि यीशु हमारा अपना है या हम खुदा मसीह के अपने हैं, लेकिन गौर करने की बात यह है कि मसीह खुदावन हमारा अपना कैसे है। क्योंकि लिखा है कि वो अपने घर आया, वो घर इसलिए आया क्योंकि वो हमारा अपना है। यीशु हमारा करीबी है, हमारा दोस्त है।
हमारी रूह के साथ उसका रिश्ता है, अपनायत का रिश्ता है, इसलिए वो अपने घर आया। हमारे दिल के साथ मसीह खुदावन का कनेक्शन है। लेकिन फिर भी बाइबल मुकद्दस में हम इस बात को पढ़ चुके हैं कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। बाज़ दफा होता ऐसे है कि हम किसी घर में जाते हैं तो उस घर का माहौल ऐसा लगता है अपने घर जैसा, और हम कहते हैं कि इस घर का माहौल जो है बिल्कुल हमारे घर जैसा है। लेकिन यीशु तो अपने घर गया, लेकिन उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। हम इस बात पर गौर करेंगे कि यीशु मसीह हमारा अपना कैसे है। अगर हम पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की 26वीं और 27वीं आयत पर गौर करते हैं तो वहां पे हमें एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई नजर आती है। वहां पे लिखा है कि आओ हम इंसान को अपनी शबीह और सूरत पर बनाएं। अब गौर करना है कि किसकी आवाज है कि आओ हम इंसान को अपनी शबीह और सूरत पर बनाएं। जिसने सारी कायनात को खलक किया। हम गौर करते हैं कि खुदा ने बहुत सारी मखलूकात को, बहुत सारी चीजों को बनाया है, लेकिन किसी भी मखलूक को खुदा ने अपनी शबीह और सूरत नहीं दी। लेकिन बाइबल मुकद्दस में हम इस बात को पढ़ते हैं पैदाइश की किताब में कि खुदा ने जब इंसान को बनाया तो इंसान को खुदा ने अपनी शबीह और सूरत दी। अब शबीह और सूरत की वजह से फिर आदम खुदा का क्या हुआ? अपना हुआ। आदम खुदा का अपना और खुदा भी आदम का अपना हुआ। लेकिन हम बात कर रहे हैं खुदा यीशु मसीह की। यीशु मसीह हमारा अपना कैसे है? बाइबल मुकद्दस में हमें इस बात का पता चलता है। वहां पे लिखा है, मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाता है, अगरचे कि वो खुदा की सूरत पर था। किसकी बात है? मसीह खुदावन की। अगर इंसान खुदा की सूरत पर है तो यीशु भी खुदा की सूरत पर है। अगर खुदा ने इंसान को अपनी शबीह सूरत पर बनाया है तो यीशु भी तो खुदा की सूरत पर है। तो इसी तरह अगर खुदा आदम का अपना हुआ तो मसीह भी हमारा अपना ही हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनको खुदा ने अपनी शबीह पर बनाया उनको बचाने के लिए खुदा बाप ने अपनी शबीह जैसे, अपनी सूरत जैसे अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, ताकि गुनाह के सबब से जो इंसान की सूरत बिगड़ गई थी, शक्लें बिगड़ गई थी, उसे संवारने के लिए खुदा बाप ने अपने बेटे मसीह खुदावन को भेजा। मेरे अज़ीज़, उसने ना तो किसी फरिश्ता को भेजा, ना किसी और हस्ती को, बल्कि उसने हमें बचाने के लिए अपने ही बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को भेजा, जो खुदा की सूरत पर था। इसलिए यीशु मसीह हमारा अपना है। अब सवाल यह है कि खुदा ने अपने बेटे को क्यों भेजा? इसलिए कि गुनाह ने इंसान की शबीह को बिगाड़ दिया था। हमारी शक्ल बिगड़ गई थी। बिगड़ी शक्लों को बनाने के लिए खुदा की शक्ल वाला खुदा का बेटा इस दुनिया में आया, ताकि वो हमारी बिगड़ी शक्लों को संवार सके। इसलिए मेरा और आपका नजात दहिंदा इस दुनिया में आया, ताकि हमारी जो गुनाह के सबब से सूरतें शक्लें बिगड़ चुकी थी उन्हें वो आके संवारे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो अपने घर आया। वो इसलिए आया क्योंकि वो उसका अपना घर था। जिस धरती पर आया, वो जिस मुल्क में आया, जिस शहर में आया, वो उसका अपना था। ज़बूर में हम अक्सर गाते हैं, ऐ यरूशलेम तो खुदावंदा शहर। हम इस बात को जानते हैं कि खुदा मसीह जो है वो यहूदा के बैतलहम में पैदा हुए, यरूशलेम में पैदा हुए, और यरूशलेम खुदावन का शहर है। और इसलिए खुदा ने अपने बेटे को अपने ही शहर, अपने ही घर भेजा, ताकि इंसान उस पर ईमान लाके नजात पा सके। हम इस बात को देखते हैं कि इस्राएली कौम को खुदा ने चुना। वादे भी खुदा ने इस्राएल के साथ किए। सारी किताबें उनकी हैं, सारे वादे उनके हैं।
लेकिन पीछे जो खड़ा था वो यहोवा खुदा था और उसने अपने बेटे को अपने घर भेजा। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, वो अपने घर आया। क्रिसमस का मतलब ये नहीं है कि कोई गैर शख्स आया, कोई परदेसी आया, बल्कि क्रिसमस का मतलब है हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें निजात देने के लिए आया, जो हमारा अपना है। यीशु मसीह हमारा अपना है। आज वक्त है कि हम दिल से खुदा मसीह को अपना कहें। खुदा मसीह अपने घर क्यों आया? हम गौर करें, ना हमारी शक्ल अपनी है, ना हमारी सूरत अपनी है, ना हमारा दम अपना है, ना हमारी रूह अपनी है, हमारा कुछ भी नहीं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में हम इन बातों को देखेंगे। सोना चांदी और आसमान और जमीन सब के सब जो है खुदा के हैं, लेकिन हमारा क्या है? लेकिन आज मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, सब कुछ खुदा के है सिवाय एक चीज के। एक चीज हमारी है, बाकी सब खुदा की है। अगर हम इस्तिस्ना की किताब उसके 24वें बाब की 16वीं आयत को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, बेटों के बदले बाप मारे ना जाएं, ना बाप के बदले बेटे मारे जाएं, बल्कि हर एक अपने ही गुनाह के सबब से मारा जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा सिर्फ और सिर्फ गुनाह ही है और हमारा कुछ भी नहीं है। हमारे जिंदगी में जो दम है वो खुदा के है। हमारी सूरत जो है वो खुदा की शबी दी हुई, खुदा की औलाद दी हुई, खुदा की बहुत सारी बरकतें, नेमतें जो खुदा ने दी, वो सब की सब खुदा की है। लेकिन एक चीज बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि हमारी ये वो है गुनाह। हर एक इंसान अपने ही गुनाह के सबब से मारा जाएगा। तो हम इन बातों को देखते हैं कि शबी खुदा की है, दम खुदा का है और रूह भी जो है खुदा का दिया हुआ है। तो इसलिए हम इन बातों को देखते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हर शख्स अपने ही गुनाह के सबब से मारा जाए। और यही बात खुदा के फरिश्ता ने मुकद्दस यूसुफ से कही कि उसके बेटा होगा तो उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को, जिस घर में वो आया, जिन लोगों में आया, अपने लोगों को उनके गुनाहों से, यानी कि उनके जो अपने गुनाह थे, जो उनका अपना था, अपने गुनाहों से निजात देगा। आज इस बात को गौर करके जिंदगी में रख लें कि इंसान का जो अपना है वो सिर्फ गुनाह है, और उसी अपनी चीज को भी खुदा ने अपने बेटे को भेजकर जो है इस दुनिया में उस चीज को भी उसने ले लिया। अब सवाल यह है कि खुदा मसीह अपने घर क्यों आया? इसलिए कि वो अपने लोगों के गुनाहों को उठा ले जाए। हम देखते कि अगर इंसान की सबसे बड़ी जरूरत टेक्नोलॉजी होती तो खुदा किसी साइंसदान को भेजता। अगर इंसान की सबसे बड़ी जरूरत तफरी होती तो खुदा किसी मजाहिया बंदे को भेजता। अगर इंसान की सबसे बड़ी जरूरत इल्म होता तो वो किसी आलम को भेजता। इंसान की सबसे बड़ी जरूरत माफी थी, इसलिए उसने अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इंसान को समझ ही नहीं आई कि वो अपने घर आया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो अपने घर इसलिए आए ताकि वो हमें, हमारी जिंदगी से हमसे कुछ ले और वो हमें कुछ दे। अब खुदा मसीह अपने घर इसलिए आया ताकि वो हमसे हमारे गुनाहों को ले, हमारी मुसीबतों को ले, परेशानियों को ले, सजाओं को ले, ये तमाम तर जो है चीजों को खुदा यीशु मसीह लेने के लिए आया और वो हमें निजात देने के लिए अपनों के घर आया, हमारे दरमियान रहा। लिखा है कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। बड़ी दुख की बात है, लेकिन आज जो यीशु पर ईमान लाते हैं उन्हें हमेशा की जिंदगी मिल जाती है। लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा है। मेरे अज़ीज़ों, हमें कबूल करना है। आज तक अगर हमें इस बात का इल्म नहीं है तो हमें इल्म होना चाहिए कि यीशु मसीह इस दुनिया में किस लिए आए। हम अक्सर कहते हैं कि वेलकम क्रिसमस, वेलकम क्रिसमस। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्रिसमस जो है एक सीजन
होने के साथ साथ, एक त्यौहार होने के साथ साथ ये एक शख्सियत भी है, और वो शख्सियत यीशु मसीह है। तो क्रिसमस का जो मतलब है, अगर हम क्रिसमस को दो हिस्सों में डिवाइड करें तो एक बनता है क्राइस्ट और दूसरा बनता है मास। क्राइस्ट का मतलब है मसीह और मास का मतलब है इबादत। इसका मतलब यह बनता है कि क्रिसमस का मतलब मसीह की इबादत। अक्सर हम इस जुमले को सुनते हैं कि पाक मास की इबादत, यानी कि मसीह की इबादत, मसीह का अष्टमा। इसलिए क्रिसमस जो है एक शख्सियत है। फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम से कहा, सलाम तुझ पर। हम देखते हैं कि फरिश्ता ने सलाम कहा। यह वो सलाम नहीं है जिसे हम इस दुनिया में सुनते हैं सलाम। यह वो सलाम है, फरिश्ता ने कहा खैर मकदम, वेलकम। यानी कि फरिश्ता ने इसलिए उसे सलाम किया, खैर मकदम किया, वेलकम किया कि खुदा का वो मंसूबा लेकर मुकद्दसा मरियम के पास आया और उसे कहा कि तुझे अब वेलकम करना है, तुझे कबूल करना है मसीह खुदावंद को। और कहा कि मुकद्दसा मरियम ने कि मैं खुदावंद की बंदी हूं और मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। हम इन बातों को जानते हैं। क्रिसमस के तल्लुक से मसीह की पैदाइश के बारे में बहुत सारी बातें हैं। मुकद्दसा मरियम ने उस मैसेज को, उन बातों को रिसीव किया। जिस तरह एक प्रेग्नेंट जो औरत होती है वो रिसीव कर लेती है, कबूल कर लेती है कि ये अब बेबी जो है मेरा अपना है, इसी तरह मुकद्दसा मरियम ने भी इस बात को कबूल कर लिया था और इसका उन्होंने इजहार भी किया था कि मैं खुदावंद के बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ो, हमें इन बातों को याद रखने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रिसमस दो तरह के, एक क्रिसमस अंदर का है और एक क्रिसमस बाहर का है। होता क्या है कि लोग जो क्रिसमस मनाते हैं वो ज्यादा तरजीह बाहर वाले क्रिसमस को मनाते हैं। बाहर से मायने इसका मतलब ये है कि बाहर जैसे लाइटिंग होगी और बहुत सारी सजावट होगी, मेहमानों का आना जाना और बहुत सारी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हमें अंदर के क्रिसमस को संवारने की जरूरत है, फिर बाहर का क्रिसमस ऑटोमेटिकली संवरना शुरू हो जाएगा। मुकद्दसा मरियम ने मसीह यीशु को अंदर कबूल किया था। फिर जब ज़हूर बाहर आया, यीशु मसीह का वक्त आया, तो हम देखते हैं कि फिर बाहर के लोगों ने भी मसीह खुदावंद को कबूल किया। हम देखते हैं कि बड़े बड़े बादशाह मसीह खुदावंद को जो है सजदा करने आए, कबूल करने आए। तो इसलिए मेरे अज़्ज़ो, मुकद्दसा मरियम ने क्रिसमस बाहर का नहीं मनाया बल्कि अंदर का क्रिसमस मनाया, यानी कि मसीह को कबूल किया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मुकद्दस यूसुफ रास्तबाज था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। याद रखें, रास्तबाज शख्स जो होता है वो बदनाम नहीं करता, लेकिन इसके बारे में लिखा है कि वो उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा करता है। अब डर उसकी जिंदगी में ये है कि कहीं ये जो बच्चा है किसी और का तो नहीं, लेकिन फरिश्ता ने ये सारी कंफ्यूजन को दूर कर दिया था। और हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में कि फरिश्ता ने मुकद्दस यूसुफ से कहा कि तू अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आने से ना डर, जो कुछ उसके पेट में है वो रूहुल कुदस की कुदरत से है। ये बातें वो सोच रहा था। फरिश्ता ने ये सारी कंफ्यूजन को दूर किया और फिर हम देखते हैं कि वो नींद से जागा। आज हमें भी जागने की जरूरत है, यीशु को कबूल करने की जरूरत है, मसीह को पहचानने की जरूरत है, मसीह को कबूल करने की जरूरत है। इसलिए हमें जागने की जरूरत है ताकि हम मसीह को कबूल करें। बहुत सारे लोग ऐसे ही क्रिसमस, ऐसे ही सालों को गवा रहे हैं, मना रहे हैं ऐसे ही क्रिसमस को, लेकिन सही क्रिसमस तभी आपका होगा जब आप अंदर से मसीह को कबूल करेंगे, तो फिर आपका बाहर भी ऑटोमेटिकली क्रिसमस जो है वो संवर जाएगा। फरिश्ता ने सब समझाया और कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद पर गौर करते हैं। फरिश्ता ने यूसुफ से कहा इब्ने दाऊद। हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि यीशु मसीह को भी इब्ने दाऊद कहा। फरिश्ता ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऐ यूसुफ, ये तेरा अपना है,
यीशु मसीह उसका अपना है। और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आता है और फिर उसे कबूल करता है। तो इसलिए यीशु ने वैसा ही किया और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया, अपने घर ले आया। ये बात है कि वो अपने घर आया। लिखा है कि जब मरियम के बजाय हमल का वक्त आया, जब वो नाम लिखवाने गए थे, तो वहां पे लिखा कि सराय में जगह नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं कि फिर जब पैदाइश होती है वहां पे मसीह खुदावन को चरनी में रखा जाता है। अगर चरनी में मसीह खुदावन को ना रखते, किसी महल में रखते, तो आज या उस वक्त कोई छोटे से छोटा शख्स भी महल तक ना पहुंचता मसीह को देखने के लिए। इसलिए खुदा बाप का मंसूबा था कि मैं अपने बेटे को ऐसी जगह में रखूं जहां छोटे से छोटा शख्स आके मेरे बेटे को देख सके। इसलिए मेरे आज मसीह को कबूल करने की, पहचानने की जरूरत है। अच्छा क्रिसमस ये है कि हम अंदर से उस क्रिसमस को मनाएं, अंदर से यानी कि मसीह को कबूल करें, और फिर जो है हमारा बाहर का भी क्रिसमस अच्छा हो जाएगा। आए आज के इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी करें और खुदा से दुआ करें कि हमें अंदर का क्रिसमस जो है मनाना सिखा, मसीह को कबूल करें, ये वक्त है। आए खुदा उनके हजूर इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी करें और खुदा बाप से दुआ करें। और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। इसी में हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, पैगाम के लिए, इस चैनल के लिए, इस टीम के लिए, हर नेमत बरकत के लिए तेरे बेटे यस्सु के लिए शुक्रगुजार हैं। ऐ खुदा मेरा दिल से शुक्रगुजार है और दुआ करता हूँ कि खुदा ये मैसेज हर सुनने वाले के लिए बाबरकत हो और हम सब इस मैसेज के जरिए बरकत पाएं। तेरा शुक्र की तारीफ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरी तरफ से, मेरे घराना की तरफ से और हमारी चर्च की तरफ से आप सबको बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो और नया साल मुबारक हो। आमीन।